अभी आप देख सकते हैं कि उत्तर नागपुर के फारूक नगर के अंदर जो 3 बच्चों की हम कल से कंटिन्यू न्यूज़ लगा रहे थे कि वो बच्चे कहीं खो गए या किडनैप हो गए, आज ठीक 7 बजे पुलिस को जब एक कार के पास में गए, वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन चालू था। आप देख सकते हैं कि ये वही कार है जिसके अंदर तीनों बच्चों की बॉडी मिली है और सर्चिंग के वक्त में इस कार के पास में अब पुलिस अधिकारियों को स्मेल आने लगी, तब जाके इस कार का गेट खोला गया तो तब तीनों बच्चों की बॉडी सीट के नीचे पड़ी मिली है। क्योंकि जब बच्चे तड़प रहे होंगे, घुटन हो रही होंगी, उसी के कारण तीनों बच्चे इस सीट के नीचे पाए गए हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें बच्चे की डेथ हुई है, देख सकते हैं आप, गाड़ी का नंबर भी देख सकते हैं। कुछ बोलना है हाँ? दो। क्या नाम है उनकी? अल्फिया और तौफीक। अल्फिया की उम्र कितनी है? 6.5 साल। और तौफीक की? 4.5 साल। 4.5 साल। कल बनियान पहनी वैसी है, चड्डी पहनी कुछ भी चलेगा। हट जाओ जो नहीं ऐसे पड़े हुए हैं, एक बार फ्रॉक पहना फिर अपन धोया नहीं वैसे अपन बैठे हो, भूले नहीं चाहिए। चप्पल बच्ची की ना, बच्ची की अगर धोया नहीं उसमें जहाँ जहाँ बच्चे आते थे उधर से जाएगा। चलो स्मेल जो
थोड़ा बाजू में हो जाइए, थोड़ा है ना बाजू में हो जाइए। हमारा नाम है सुब्राती खान जी। हम लड़के जो गायब हुए मतलब ख़त्म हो गए उनके हम दादा हैं, चचे गए। अच्छा, उनके बच्चों का नाम क्या था? बच्चों का नाम एक लड़की का आलिया था और तौसीफ। कितने साल के हैं? ये 5 साल 5.5 साल ऐसे है। कितने दिन हो गए गुम होने के लिए? एक शायद 5 साल का है, 6 साल का बच्चा है। आपको कब पता चला ये जो एक्सीडेंट हुआ, बच्चे जो इंतकाल हो गए, आपको कब पता चला? हमको सर अभी 7 बजे करीब पता चला। कल से पुलिस वाले सब कोई हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, सब ढूंढा रहे थे, जाने जहाँ कहाँ पता चला वहाँ हम लोग गए। लेकिन बच्चे हमारे घर के बाजुए में जो CID कुत्ता मिला वो वहाँ पर बताया कि यहाँ है। गाड़ी का मालक है, जो गाड़ी जिसने ये पार कर रहा है उसके ऊपर ये कार्रवाई होना बिल्कुल हमारा कार्रवाई पूरा होना। ये है कि उसने जब 10 लाख की वो गाड़ी खरीद सकते हैं तो 10,000 रुपए का लॉक क्यों नहीं लगा सकते वो? आज हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया उनकी वजह से। आज आपका सीधा सीधा आरोप गाड़ी वाले के ऊपर जिसने बच्चे लॉक रहता है, तो अगर बच्चे हमारे बच्चे आज हमारे घर और में सर वो पूरी तरह से जानकारी तो मिले, बच्चे अपने आप गए उसमें, गाड़ी लॉक हुई हमारी जो कार्रवाई है कोई किसी ने कुछ करके वहाँ बच्चों को किया, मतलब वो भी तो जानकारी चाहिए ना। बाकी हमारा जो पुलिस प्रशासन है, जो 5 पौली है, जो हमारा नागपुर में बहुत हमारे साथ मदद की, बहुत मेहनत की है, साथ में रहे और रात भर कल हमारे साथ 2-2.5 बजे, आज दिन भर पूरा जो जहाँ पुलिस बहुत सेवा करी, बहुत अच्छा। पुलिस से हमारे से कोई शिकवा नहीं। सर बच्चे कल दोपहर से 2 बजे से घर से निकले, उसके बाद में बच्चों को ढूंढना 3-3:30 बजे से चालू हुआ। पुलिस वाले आए, सब कंप्लेन डाला गया, पुलिस वाले आए, वो भी बेचारे रात दिन मेहनत किए। पुलिस वाले कोई कसर नहीं छोड़े बच्चों को ढूंढने में। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि हर पूरे एरिया में ढूंढ डाले बच्चों को, लेकिन वो बच्चे मिले नहीं। आज जब सुबह में डॉग आया, CID डॉग, उससे फिर उसके ज़रिए मालूम पड़ा कि बच्चे गाड़ी के अंदर हैं। अब गाड़ी के अंदर कैसे गए ये तो आप नहीं बता सकते, और फिर बॉडी उनकी गाड़ी के अंदर मिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और दोस्त समीर इशाक और आप देखो उर्दू सफ़र। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 3 बच्चों का इंतकाल हुआ है कार में, और हमारे साथ में हमारे नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार लोग मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं, ख़ास करके शहजाद खान साहब से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि इस मैटर पे शहजाद खान NTV के जो ऑनर है इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। शहजाद भाई कैसे क्या मैटर हुआ था और क्या हुआ था इसमें? जी बहुत शुक्रिया उर्दू सफ़र के तमाम नाजरीन। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें हर न्यूज़ के अपडेट के लिए। तो मैटर ये है साहब कि कल 12 बजे से दोपहर में 2:30 के बीच में बच्चे लापता हुए ऐसा घर वालों को पता चला। अब उसके बाद में नागपुर शहर की पुलिस, चाहे वो 5 पावली थाना हो, चाहे यशोधरा थाना हो या नागपुर क्राइम हो, मतलब यहाँ के जो रहवासी है वो खुद बता रहे हैं कि हमने पुलिस को इतना ज़्यादा सतर्क आज तक नहीं देखा जितना इस मैटर में। एक एक गली, एक एक कूचा पुलिस वाले लगातार छान रहे थे। पुलिस काफ़ी इसमें तारीफ हो रही है जी, पुलिस ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है, काफ़ी अच्छी मदद की है। तो ये एक्चुअल हुआ क्या था? बच्चे थे, 2 बेटियां थी, 2 गर्ल्स थी, 6 साल की और एक 4 साल की, और एक बॉय था 6 साल का। एक घर से 2 बच्चे थे और एक घर से 1 बच्ची थी, ऐसा करके 3 लोग थे टोटल। हम लोग जो है हमारी टीम NNTV से अब्दुल शेख साहब, मैं और यहाँ के जो रहवासी है, मैं उनके नाम नहीं जानता हूँ, मतलब पूरी रात हम लोगों ने पुलिस विभाग के साथ में सर्च किया लगातार हर मैटर पर। मैं बार बार, क्योंकि हम लोग पुलिस विभाग को इतना सतर्क कभी नहीं देखे इसके पहले। पुलिस विभाग के साथ हमने लगातार पूरी, हम लोग घर, मैं अब्दुल भाई सुबह 6 बजे घर गए हैं पूरी रात। लेकिन हमको ऐसा अलग अलग जगह से फ़ोन आता था, कोई कहता था कामटी में देखे, कोई कहता था कमाल चौक पर देखे, कोई कहता था लाल गोडाउन पर, कोई कहता था इंदौरा चौक पर। ऐसी अफवाहें लगातार आ रही थी। लेकिन आज दोपहर में डॉग स्क्वाड आया पुलिस का, जो, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी
कि जो पुलिस ने जो डॉग लाया था वो 10 मिनट में उसने दम तोड़ दिया। इन द सेंस मरा नहीं, लेकिन वो कोई काम का भी नहीं था। 10 मिनट में वो बैठ गया था हार के। तो फिर डिपार्टमेंट ने बोले कि हम इसको ठंडे टाइम में 7 बजे लाते शाम में। फिर आज शाम में की बात, तो आज फिर शाम में 7 बजे लाए डॉग। हाँ, तो डॉग वो चौक तक गया है, लेकिन वहाँ पे से भी वापस रिटर्न आ गया। तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि अब एक एक घर इंडिविजुअल चेक करते हैं। तो पुलिस वाले एक एक घर इंडिविजुअल चेक कर रहे थे। जहाँ कार खड़ी थी, जब उस घर का नंबर आया, जब स्टाफ पुलिस का वहाँ पहुँचा, हमारे रिपोर्टर अब्दुल साहब पहुँचे वहाँ, तो इन लोगों को स्मेल आई वहाँ। तो फिर इनको डाउट हुआ कि यार ये घर के पास स्मेल क्यों आ रही है। तो कार में से देखे, तो जब कार का डोर देखे तो डोर खुला हुआ था, लॉक नहीं था कार में। जैसा डोर खुले तो एकदम से स्मेल अचानक से बढ़ गई। जब बढ़ गई तो फिर पुलिस वालों ने और अब्दुल शेख साहब ने अंदर देखे। अब्दुल शेख साहब, इस मंजर को जी, जो आपने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है जी, लाइव मंजर था, वो किस हाल में थे बच्चे अंदर कार के? जी, बच्चों का कंडीशन ऐसा था कि बच्चे जब जो सीट होती है हमारी बैठने की, तो बच्चे जब कार में गए होंगे, हो सकता किसी कारण लॉक हुआ है दरवाज़ा या क्या, कुछ पता नहीं, उस बारे में हमें जानकारी नहीं। लेकिन जब गैस जमा होती है गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी बंद होती है, और इतनी गर्मी के मौसम में आप बड़े बड़े घबरा जाते हैं गाड़ी में बैठने के बाद, तो बच्चों का जब दम घुट रहा होगा या तड़प रहे होंगे बच्चे, तब जाके बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बच्चे सीट के नीचे गिर चुके थे। जब थोड़ा सा गेट खुला तो हमने वहाँ से देखा है, अधिकारियों के पीछे हम लोग भी थे, तो वो बच्चे सीट के नीचे पाए गए। अच्छा, सीट तो पे भी नहीं थे? सीट पे नहीं थे, अच्छा, वो सीट के नीचे पाए गए थे। तड़प रहे होंगे बेचारे, दम घुटने के कारण वो सीट के नीचे गिर चुके थे बच्चे। और सबसे बड़ी बात ये है कि रात में जब हम लोग सर्चिंग कर रहे थे पुलिस के साथ में, तो हम उस कार के पास से भी गुजरे और पुलिस भी गुजरी। पुलिस ने भी कांच के अंदर से देखा, हमने भी कांच के अंदर से देखा, लेकिन जब बच्चे नीचे गिर के पड़े तो वहाँ सीट के ऊपर हमें भी कुछ नज़र नहीं आया। और जैसी जैसी रात में हमारी, मतलब रात में पुलिस ने और आप लोगों ने उस कार को देखा था बाहर से? देखे थे हम लोग ने कांच के अंदर से, लेकिन हाँ, बाकी कुछ नज़र नहीं आया हमें, क्योंकि बच्चे नीचे गिर चुके थे। हो सकता रात में ही बच्चों ने दम तोड़ दिया हो घुटन के कारण, तो हमें भी कुछ नहीं दिखाई दिया और पुलिस वालों को भी कुछ नहीं दिखाई दिया वहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें भी उस चीज़ का दुख हो रहा है कि हम कार के पास में गए और हमने कांच में से देखा और हमें बच्चे नज़र नहीं आए। इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि आज 3 मासूम बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी, घर के 3 मासूम चिराग बुझ चुके हैं। जब भी हमको जहाँ से मैसेज आते थे, रात में फ़ोन आते थे, कुछ लोगों ने हमें जानबूझ के भी परेशान किया, लोकेशन बताया कि बच्चे यहाँ दिखे वहाँ दिखे। कुछ लोगों ने इंदौर का लोकेशन बताया, कुछ लोगों ने लाल गोडाउन का लोकेशन बताया। तो हम 12:30-1 बजे लाल गोडाउन के पास में पहुँचे, वहाँ पर भी कुछ हमें नज़र नहीं आया। उसके बाद में जो लाल गोडाउन के पीछे जो झाड़ियाँ है, गोडाउन है, वहाँ अंधेरा है, वहाँ मंदिर है, हमने वहाँ तक के एक एक गली गोडाउन की छानी और झाड़ों के पास में भी हमने टॉर्च जला के देखे, वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। जब हम लाल गोडाउन से रिटर्न यहाँ पर मेट्रो का जो काम चालू था, वहाँ पर गार्ड लोग काम कर रहे थे, उनसे हमने फिर पूछा, फ़ोटो जब हमने हमारे मोबाइल से निकाल के बताया, तो वहाँ पर जो कंपनी का ड्राइवर है, तो उसने फ़ोटो देखते बराबर हमसे ये कहा है कि ये बच्चों को मैंने अभी यहाँ पर देखा है। तो हमने पूछे कहाँ, तो बोले इंदौर चौक पे पानठेले के बाजू में ये बच्चे रो रहे थे। उसी वक्त हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस की पूरी टीम के साथ में हम फिर इंदौर पहुँचे। इंदौर पहुँचने के बाद में हमें वहाँ पर हाथ कुछ नहीं लगा। अच्छा, अब्दुल साहब मुझे ये बताइए, जो बच्चे थे जी, वो सामने थे या बैक साइड में थे? पीछे की सीट पे तीनों भी बच्चे जो पीछे की सीट पे बैठे होंगे, दम घुटने के तड़पने के कारण जहाँ हम पैर रखते वहाँ नीचे गिर पड़े थे बच्चे। ओके, तो एक हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रियाज शेख साहब भी मौजूद है। रियाज साहब, कैसे देखते हैं इस एक्सीडेंट को आप? पहले तो मैं उर्दू सफ़र का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो यहाँ तक पहुँचे और इन दुख भरी कहानी या हकीकत कहें उसमें शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये कहूँगा कि वाकई में आज पहली बार मुझे भी, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, तो मुझे पहली बार किसी ने बताया कि पुलिस, हमारी जो नागपुर पुलिस है, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। अब मैं किस नज़रिए से इसको देखता हूँ, देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे कहीं स्कूल गए हैं या कहीं बाहर गए हैं तो उनका ध्यान रखें। क्योंकि हुआ ये घटना, जहाँ तक मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि बच्चे खेलते खेलते कहीं एक कार में चले गए और उस कार में खेल के अंदर चले गए और अंदर से वो गेट बंद हो गया और उन बच्चों का दम घुट गया। इस तरह से हमारे सामने ये रिपोर्टिंग सामने आ रही है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट भी आने की है, उसमें पता चलेगा कि क्या मामला है। सवाल ये है कि जिस घर में वो बच्चों का
कि जिस घर के बच्चों की मृत्यु हुई है, जो बच्चे मर गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि फारूक नगर टेका नाका में पूरा मातम छाया हुआ है। जहाँ खुशहाली होती थी, जहाँ बच्चों की चिलचिलाहट होती थी, जहाँ खेलते कूदते थे लोग, आज वो एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, उतरे हुए चेहरे लग रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझ जाना कोई मामूली चीज़ नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं ना, वो भगवान का रूप जिसे कहा जाता है, वो हकीकत में वही बच्चे थे। और उन बच्चों को आज इस दुनिया से जाते हुए मैं समझता हूँ कि यहाँ पूरे इलाके में पूरा मातम छाया हुआ है। और ये कहानी नागपुर की नहीं बल्कि अतराफ़ में भी इसकी खबरें जो है फैल गई हैं। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे सही में कहीं गुम हो जाए ना तो उन्हें 10 मिनट में तलाश कर लें, जहाँ तक उनका पता नहीं चलता। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में आपको टोक रहा हूँ कि जैसे कि आपने पुलिस प्रशासन के बारे में किया, और वाकई में पुलिस प्रशासन का सराहनीय काम था जो रात भर हमारे साथ में मतलब टीम उनकी घूमी। और सबसे बड़ी बात खूबी ये है कि फारूक नगर के जो लोग हैं, फारूक नगर जो बस्ती है, यहाँ पर एकता की एक मिसाल हमें कल देखने को मिली, क्योंकि फारूक नगर के जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी रात में अब्दुल भाई, मैंने पहली बार होगा जो मैंने पुलिस की तारीफ़ की, क्योंकि पुलिस और पत्रकारों का आपको पता है कैसा रहता है, पर मैंने पहली बार तारीफ़ की। और वाकई में तारीफ़ के लायक है अमितेश कुमार सर जो कमिश्नर हैं यहाँ के, और वाकई में तारीफ़ के लायक है वो पुलिस जिनका मैंने पूरा डेटा जो मेरे पास आया है, वाकई में तारीफ़ के काबिल है कि पूरे फारूक नगर टेका को उन्होंने छावनी की रूप में बदल दिया था। और जद्दोजहद, उनकी मेहनत लगन की वजह से मैंने उनकी तारीफ़ की, और हकीकत में तारीफ़ करने लायक है नागपुर पुलिस। जी, तो सर मेरा मकसद वही था कि पुलिस प्रशासन ने जो समझना यहाँ पर काबिल तारीफ काम किया है, लेकिन मैं आपको इसलिए रोका हूँ कि ये फारूक नगर की जो जनता है, यहाँ पर बड़े जवान जो भी लोग थे, रात भर हमारे साथ में वो दौड़ते रहे सर। और कोई जरी पटका दौड़ रहा, तो कोई इंदौरा दौड़ रहा, कोई गड्डी गोदाम दौड़ रहा। तो यहाँ के फारूक नगर की जो जनता है, ये भी एक काबिल तारीफ जनता है कि किसी के मुसीबत के वक्त में एकजुट होना और साथ देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले तो जो है हमारे उर्दू सफ़र का खैर मकदम करता हूँ, और साथ ही बड़े रंज गम के साथ इस खबर को बयां करने की हिम्मत भी नहीं हो रही कि जो है चारों तरफ मातम छाया हुआ है। लोग जो है एक दूसरे, जैसे रियाज भाई ने कहा कि ठीक है, पत्रकार और प्रशासन से कभी अपना साठगांठ नहीं रही है, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन हक के लिए है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, बेशक अमितेश कुमार जी जी अमितेश कुमार जी जो है पूरे नागपुर क्या पूरे महाराष्ट्र में भी तारीफ़ के लायक कमिश्नर ऑफ पुलिस है। हम भी उनका वेलकम कहते हैं, उनको हम बार बार मुबारकबाद देते हैं, चाहे चैनल के मार्फत से हो या मीडिया मार्फत हो, पेपर मीडिया हो। उनको जो है तमाम लोगों की तरफ से तारीफ़ का पुलिंदा पेश करते हैं। घर वालों का जब हमने अभी इंटरव्यू लिया है, उनके कोई रिलेटिव का इंटरव्यू लिया है, बॉडी मिली नहीं मिली, हाँ तो नहीं, बॉडी तो अभी मिली नहीं, बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए लेके गई और समझना जो कार है वो फॉरेंसिक जांच के लिए लेके जाई गई है। अभी मैं एक PI साहब से मिला हूँ, तो वो बोले विथिन 3 डेज़ में जो है 3 आवर्स में PM हो जाएगा, और इंशाल्लाह कल तक के जो है तजहीज़ और तकफीम का काम भी किया जाएगा, और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएंगी। तो कल तक इंशाल्लाह जो है कल 10, 11, 12 बजे तक बॉडी तो सुबह ही मिलेंगी ना? जी बॉडी तो सुबह ही मिलना है। PM लेकिन जल्दी से जल्द करने की कोशिश करेंगे। इनका सर सवाल ये था कि घर वालों की क्या मांगे, तो घर वालों की मैं आपको मांग बताता हूँ। जो आप इंटरव्यू लिए है तो उनका कहना ये है कि जो कार खड़ी थी, जो भी कार का मालिक है, जब इतने लाख की कार लिया है तो यहाँ पर कार जब तूने छोड़ के गया तो कार को लॉक क्यों नहीं किया? अगर तो आज कार को लॉक करके गया होता तो आज हमारे बच्चे उस कार में जाके दम घुटता नहीं और हमारे बच्चे हमारे बीच में होते। तो उनका मुद्दा वही है, ये जाँच का विषय है, और उनका कहना यही है कि जो भी समझना जांच होना चाहिए तो कार मालिक के ऊपर होना चाहिए।